मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है, जो कि एक समय में कई ऐसी काल्पनिक कहानियां बना लेता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस पर से मनुष्य आपराधिक प्रवृत्ति का हो तो उससे सच्चाई निकलवाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है तो वो सजा और जेल की सलाखों से बचने के लिए हर हथकंडा अपनाता है, कहानियां बनाता है, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिशें करता है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी के मंसूबे कितने ही शातिर क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। अपराधी को गिरफ्तार करने से लेकर उससे सच उगलवाने तक पुलिस के लिए ये जो सफर होता है वो बेहद चुनौती भरा होता है कि आखिर अपराधी से सच निकलवाए कैसे। जब पुलिस अपराधी से सच निकलवाने में नाकाम हो जाती है तब नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ती है। आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है और कैसे किया जाता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए मेरा ये खास प्रोग्राम तह तक, जिसमें आपको ले जाऊंगी हर विषय की तह तक। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए किसी व्यक्ति से सच बुलवाने की कोशिश की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा जादुई टेस्ट है जिसमें इंसान सच बोलने लगेगा। इस टेस्ट को लेकर अभी भी लोगों को जानकारी और जागरूकता का अभाव है। लोग नहीं जानते हैं कि ये टेस्ट बेहद साइंटिफिक तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसमें सारी प्रोसेस किस कदर संवेदनशील होती है। और यही वजह है जो केस सुलझता नहीं दिखता है, ऐसे हर केस में नार्को टेस्ट की मांग की जाती है। यहां तक कि अपराधी भी इस टेस्ट का नाम सुनकर डरते हैं। फिल्मों में नार्को टेस्ट का जिक्र सुनकर अब लोगों में भी उत्सुकता है कि आखिर ये होता कैसे है। अभी तक आपने फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में या न्यूज में सुना होगा कि फलाना फलाना आरोपी का नार्को टेस्ट किया जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है ये टेस्ट। इस टेस्ट में किसी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति को सोडियम पेंटाथॉल या फिर सोडियम एमाटाइल की डोज ट्रुथ ड्रग नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो स्थिर हो जाता है और वो मनगढ़ंत और झूठी कहानियां नहीं बना पाता। इसके बाद व्यक्ति एनेस्थीसिया की कई स्टेज से गुजरता है, मतलब कि व्यक्ति ना तो पूरी तरह से होश में होता है और ना ही बेहोश होता है। और इस प्रोसेस के सम्मोहक स्टेज में व्यक्ति से हर वो बात निकलवा सकते हैं जो वो सचेत अवस्था में नहीं बताएगा। और ये टेस्ट ऐसे ही नहीं किया जा सकता, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से जांच एजेंसियां और डॉक्टरों की मौजूदगी में पूछताछ की जाती है और जो खुलासे की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी आरोपी के द्वारा बताया जाता है उस सबको रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। शीर्ष अदालत ने इस तरह के परीक्षणों की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में कहा था कि ये अवैध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए बयान अदालत में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यूं तो नार्को टेस्ट का उपयोग काफी समय से किया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट ने दे दी है। श्रद्धा हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की मांग की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी, जिसके बाद कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दी। और आपको बता दें कि आफ्ताब ने कोर्ट में भी यही कहा है कि उसने ही श्रद्धा को मारा है और जो भी कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ है। आखिरकार मेडिकल साइंस ने वो तरक्की की है जिसके कारण अब कई अपराधियों के एक बड़े मिस्ट्रीज केसेसों को सुलझाने में एक अहम रोल रहता है। पुलिस, एफएससीएल और मेडिकल साइंस में कहें तो ऐसा विभाग जो अपराधियों के मुंह से सच बुलाता है। आखिर ये सच कितना सच होता है और इसी प्रक्रिया को करने के लिए क्या कुछ तैयारियां करना पड़ती है। खासतौर पर आपने भी सुना होगा कि नार्को टेस्ट जो है अपराधियों का किया जाता है। आखिर क्या है नार्को टेस्ट और इसके क्या परिणाम होते हैं और अपराधी तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसकी पूरी हम आज चर्चा करेंगे। हम एक
हॉस्पिटल में है, हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र जी हैं। सर, एक अहम भूमिका निभाती है मेडिकल साइंस ने वो तरक्की की है, और ख़ास तौर पर क्योंकि अपराधियों से सच बुलवाना, और आप उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस, आप उसी डिपार्टमेंट से हैं, तो क्या है सर नार्को टेस्ट, और ऐसे कैसे कितने टेस्ट होते हैं जिसके कारण पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कारगर साबित होता है या काफ़ी मदद होती है? नार्को टेस्ट बेसिकली हम लोग एक एनेस्थीसिया वाली ड्रग होती है, सोडियम पेंटाथॉल, साथ में स्कोलापिन में या सोडियम अमाइलेट भी देते हैं। वो ड्रग जो होती है, ड्रग के थ्रू हम लोग पेशेंट को देते हैं। उससे क्या है कि एक एनेस्थीसिया के डोज से थोड़ा लो डोज देते हैं। जैसे एनेस्थीसिया के डोज में पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा लो डोज देते हैं विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में, पेशेंट का पूरा चेकअप करने के बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में। तो उससे पेशेंट की जो इनहिबिशंस है वो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। और उससे क्या है कि उसका जो सेरिब्रल सिस्टम है, ब्रेन का जो न्यूरो सिस्टम है, वो मोलिकुलर लेवल पे काम करता है। उससे क्या है कि वो जो भी इनहिबिशन है, वो जो चाह के भी अगर वो झूठ बोलना चाहे तो नहीं बोल पाता है, चाह के भी नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका इनहिबिशन, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो जो प्रॉपर है उसको याद होता है वही बोलता है। सर, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? कितने लोगों की टीम तैयार की जाती है, और ख़ास तौर पर किन विभागों की मॉनिटरिंग में ये पूरा टेस्ट होता है? इस पे बेसिकली सबसे पहले तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहते हैं जो उसकी कमेटी बनाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कमेटी बनती है। इसमें एक साइकेट्रिस्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, कोर्ट के जो कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं। इसमें एनेस्थेटिस्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सारी ड्रग का जो पूरा उसका डोज और वो कैलकुलेट करके और डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट में देना है, किस में नहीं देना, वो भी एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करते हैं। सर, हाल ही में कई ऐसे केसेस हैं जिनकी मदद से कारगर साबित हुई है। हालांकि नार्को टेस्ट को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नई गाइडलाइन शुरू की है कि कोर्ट से भी परमिशन लेना होगी, और जो एक्यूज़ है उससे भी परमिशन लेना पड़ेगी, क्योंकि एक दिल्ली वाला अभी हाल ही में केस था जिसमें अब नार्को टेस्ट होना है। नार्को टेस्ट में बेसिकली जो भी एक्यूज है उसके कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो चाहे ना करेगा तो उसका हम नार्को टेस्ट नहीं कर सकते कोई, उसमें उसकी कंसेंट इम्पोर्टेंट है। ऊपर से हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बिना हम लोग नहीं कर सकते। इसमें उसका जो एडवोकेट, जो उसका वकील जो होता है, उसकी भी परमिशन हमको लगती है। सर, इसमें और भी किस तरह के टेस्ट होते हैं? ब्रेन का भी टेस्ट होता है, अन्य और भी टेस्ट है मेडिकल्स के? देखिए, ये नार्को टेस्ट बेसिकली हम लोग सच बोलने के लिए किया जाता है। सच बोलने के लिए और भी टेस्ट होते हैं, जैसे पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, और ये हम नार्को टेस्ट, 3 टेस्ट बेसिकली हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं मैक्सिमम। और ये जो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, तीनों टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, और तीनों की एक्यूरेसी भी अलग अलग होती है। 100% एक्यूरेसी किसी टेस्ट की नहीं है। अगर आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नार्को टेस्ट में क्या क्या करते हैं, पॉलीग्राफिक में क्या करते हैं, और ब्रेन मैपिंग में क्या करते हैं। जी बताइए जी। सबसे पहले अपन नार्को टेस्ट पे आते हैं। नार्को टेस्ट में हम लोग पेशेंट, पहले तो हम जो भी विक्टिम है, ये एक्यूज़ड है, जिसका भी करना है, सब हम जो भी अपराधी है उसका टेस्ट करना है, तो अपराधी का सबसे पहले मेडिकल फिटनेस चेक करते हैं। उसको फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये सारा चेक करने के बाद, माइनर तो नहीं है, छोटा बच्चा तो नहीं है, या ओल्ड एज तो नहीं है, ये भी चेक कर दिया। माइनर और ओल्ड एज में नहीं करते, यूजुअली हम लोग नॉर्मल एज वालों में करते हैं, एडल्ट में करते हैं। और इसमें उसका फिज़िकल पूरा चेकअप किया जाता है, उसका ECG सारी, ताकि हम उसको एनेस्थीसिया की ड्रग दे पाएँ। उसकी फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको कोई कोमॉर्बिडिटी, सपोज़ कोई हार्ट डिजीज़ है या ऐसी गंभीर बीमारी जिसकी वजह से एनेस्थीसिया की ड्रग के ऊपर उसके गंभीर परिणाम आते हैं, तो हम उसको वो टेस्ट नहीं कर पाते। इसमें ये तो सारी बातें हो गई कि क्या करते हैं। इसके अलावा इसमें दो मेनली सोडियम थायोपेंटोन जो ड्रग होती है, पेंटाथॉल नाम से आती है, सोडियम पेंटाथॉल, इसका हम एनेस्थीसिया के रूप में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस ड्रग का। लेकिन इसको नार्को टेस्ट में उसका डोज थोड़ा कम देते हैं। उसका डोज सेडेशन से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और लेकिन एनेस्थीसिया से कम। तो जब हम डोज उसका देते हैं तो पेशेंट थोड़ा सा बेहोशी की अवस्था में जाता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए बेहोश, फिर वो सेमी कॉन्शियस होने लगता है। सेमी कॉन्शियस होने के टाइम पे उसको हम स्टिमुलेट करके उससे सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब करते करते वो उससे आंसर हम उगलवाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे उसका जो ब्रेन का इनहिबिशन है, बिल्कुल वो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाता, और हम मॉनिटर करते करते उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं।
और दूसरी बात ये कि ये अगर टेस्ट आपको लंबी देरी तक करना है या ज़्यादा देरी तक करना है, सपोज़ आपको और भी सवाल पूछना है, तो हम इसमें जो ड्रग का डोज धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते मीन्स डोज कम होता है तो फिर बढ़ाना पड़ता है, उसके साथ में और भी करना पड़ता है। सर कई बार मतलब ऐसी भी चीज़ें आई हैं सामने की पेशेंट कोमा में भी चले जाता है, कई सीरियस पेशेंट कई बार फेल भी हो जाता है। नार्को टेस्ट देखिए 100% एक्यूरेसी नहीं है और 100% इसकी सफलता भी नहीं होती। कई बार पेशेंट को ज़्यादा एनेस्थीसिया की ड्रग जाने से पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसका रेस्पिरेशन सेंटर तो उसको रिससिटेट करना पड़ता है बेसिकली, या उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ती है या गले के थ्रू ट्यूब डाल के उसको थोड़ी देर वेंटिलेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर सांस रुक जाती है तो उसको सांस को वापस से रीस्टिमुलेट करना पड़ता है। मरीज़ की जान बचाना, मतलब जो भी अपराधी उसकी जान भी बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ बोलिए जी सर, अन्य और भी जो टेस्ट होते हैं वो तो पुलिस की एक प्रक्रिया में आते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में आते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि पूरा जो है एक काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में अगर झूठ बोलना हो तो उसके लिए माइंड को काफ़ी एक्टिव करना पड़ता है, लेकिन सच जबान से तत्काल बाहर आ जाता है। तो इसी तरह का एक टेस्ट होता है, बॉडी के हर मूवमेंट पर निगाह बनाई होती है इक्विपमेंट मशीनों के द्वारा, एक्सपर्ट की टीम के द्वारा, जिसके कारण इस टेस्ट से अपराधी के भीतर क्या छुपा है या वो उस अपराध में एक्यूज है या नहीं है, इसको निकालने की प्रक्रिया है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी इंदौर। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपराधिक मामलों में सच्चाई सामने लाने के लिए किस तरह से नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कोशिश थी कि नार्को टेस्ट से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचे। उम्मीद है कि आपको नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।